इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम्ब इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. At what location on the x-axis should a point charge of 40 microcoulomb be placed so that the net electric field is zero at x equal to 2 centimeter on the x-axis? ये डायग्राम है जिसमें मैंने इस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है कि ओरिजिन पे एक 10 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा है। ये O हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है और ये पॉइंट B है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को 0 बनाना है और पॉइंट बी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है ऑन द एक्स एक्सिस। x इक्वल टू 2 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। 40 माइक्रोकूलम्ब की पोजीशन को हमने एडजस्ट करना है सो दैट कि पॉइंट बी पर नेट फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए पॉइंट ओ पर जो चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम्ब, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इसे हमने E1 से मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब 40 माइक्रोकूलम्ब को हमें इस साइड में रखना होगा जिससे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के अपोजिट आ सके। इसको हमने E2 से मार्क किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जो फार्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी वो है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक Q पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिखनी है, तो ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r जो है उस पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये सोर्स चार्ज जो है नेगेटिव होता तो इसकी डायरेक्शन जो है इसकी तरफ की ओर होती। तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये हमें याद रखना होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम्ब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा ये E1 है और 40 माइक्रोकूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और 40 माइक्रोकूलम्ब को हमने पॉइंट A पर एज्यूम किया है जिसका कोऑर्डिनेट है x0। x को मैंने यहाँ सेंटीमीटर में लिया हुआ है। पॉइंट A से पॉइंट B की जो डिस्टेंस है x-2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो नेट फील्ड की वैल्यू 0 होने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी हमने इनकी अपोजिट कर ही दी है। तो E1 क्या है? E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द 10 माइक्रोकूलम्ब चार्ज। तो इस फार्मूले का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो E1 की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? यहां पर चार्ज जो है 10 माइक्रोकूलम्ब है तो इसलिए मैंने 10 इंटू 10 के पावर -6 लिख दिया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? 2 सेंटीमीटर। अगर हम SI सिस्टम में लिखेंगे इसको तो 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -2 होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू E2। E2 जो है फील्ड है ड्यू टू द 40 माइक्रोकूलम्ब चार्ज। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 40 इंटू 10 के पावर -6। और यहां पर देखिए ये x-2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, सेंटीमीटर में है, तो x-2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -2 SI सिस्टम में मीटर में कन्वर्ट करना है, इसका होल स्क्वायर। हालांकि यूनिट कन्वर्ट करने का इस क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं तो कन्वर्जन फैक्टर्स जो है ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। एनीवे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। 10 रेज़्ड टू द पावर -6 जैसा कि मैंने बोला वो कैंसिल हो जाएगा। 10 के पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। कन्वर्जन करने का यहां पर कोई फायदा नहीं था। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर इट इज 4 एंड इट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई x-2 होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 4 सा 40, तो क्या होगा ये x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर हम इसमें अंडर रूट लेते हैं इसका तो कायदे से हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर? +-4 दो सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको +4 लेता हूं तो 2 जब इस तरफ जाएगा तो x की एक वैल्यू जो है 6 आ जाएगी सेंटीमीटर में, और अगर x को मैं इसको -4 लेता हूं तो -2 इधर जाएगा तो दूसरा जो सोल्यूशन आएगा इसका -2 आएगा। -2 का मतलब ऑन दिस साइड, जो कि हो नहीं सकता। तो ये -2 इसका
जो है गलत सोल्यूशन होगा। तो x इक्वल टू 6 ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरियसली करते हैं। तो ये हमारी वीडियो सीरीज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर बेस्ड है और इसके क्वेश्चन नंबर 11 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।